दोस्तों आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। क्या है हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी। दोस्तों मैं काफ़ी टाइम के बाद ये रीडिंग लेकर आई हूँ, क्योंकि काफ़ी बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं रीडिंग नहीं लेकर आ पा रही थी। उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज की करंट एनर्जी। दोस्तों जैसे कि पहले एनर्जी चल रही थी कि हमारे ट्विन सोल्स कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए थे और एक दूसरे से लेस कम्युनिकेशन में थे, या फिर कुछ सोल्स नो कॉन्टैक्ट में चल रहे थे। नाउ 2-3 डेज से एनर्जी शिफ्ट हुई है, चेंज हुई है। हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन जो बहुत ज़्यादा हताश और निराश अपनी कार्मिक का पेन से गुजर रहे थे, उन्होंने खुद को समझाना शुरू कर दिया है और अपना फोकस कार्मिक से हटाकर अपनी डिवाइन फेमिनिन पर किया है। अपनी डिवाइन फेमिनिन के लिए उनके इमोशंस हाई हैं, वहीं अपने कार्मिक्स को लेकर काफ़ी लॉस इमोशंस में हैं और इस सिचुएशन से खुद को बाहर लाना चाह रहे हैं और पावरफुल डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो दोस्तों हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत सारी चीज़ों से घिरे हुए हैं। इस टाइम उन्हें वर्क, फैमिली और फिजिकल पेन से भी गुजर रहे हैं। हेल्थ इश्यू भी उन्हें हो रहे हैं। हैप्पी नहीं हैं, हार्डवर्क करते नज़र आ रहे हैं। जहां वो खुद से कार्मिक पार्टनर या थर्ड पार्टी आदि से चलते दूर चले गए थे, अब वापस आ रहे हैं, क्योंकि कार्मिक द्वारा उन्हें ट्रिगर जो मिले हैं, उन्हें उनसे समझ आ रहा है कि मेरी डिवाइन फेमिनाइन ही मेरी है, बाकी कोई मेरा नहीं। कोई मुझे वो प्यार, वो सपोर्ट नहीं दे सकता जो कि मेरी डिवाइन फेमिनाइन दे सकती है। सो न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं और न्यू बिगिनिंग के लिए आगे उन्होंने कदम भी रख दिया है। जो कमिटमेंट नहीं कर रहे थे वो भी आगे आएंगे, आगे बढ़ेंगे। आजकल हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन ने खुद को आइसोलेट किया हुआ था, अलोन फील कर रहे थे और अगर कैरियर, बिजनेस आदि में है तो ग्रोथ न मिल पाने के कारण काफ़ी उदास और अपसेट हैं और हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन हार पसंद नहीं करते, पूरी जान लगा देते हैं। अगर कुछ ठान लेते हैं तो और उसे करके ही छोड़ते हैं। बट आज बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद भी वो सक्सेस उन्हें नहीं मिल पा रही है जैसा कि वो चाह रहे हैं, जिस कारण वे काफ़ी स्ट्रेस में हैं। कुछ सोल्स को 1-2 डेज़ में हेडेक, शोल्डर पेन, माउथ इशू या फिर हेल्थ इशू या टीथ प्रॉब्लम या लेग पेन जैसी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ सकता है। सो अवेयर रहें, अपना ध्यान रखें। कुछ सोल्स इस सिचुएशन में खुद को स्टक फील करेंगे। उन्हें समझ नहीं आएगा कि कैसे लाइफ में आगे बढ़ें, क्या करें और क्या ना करें। इतने ज़्यादा परेशान और हताश या फंसा हुआ खुद को पाएंगे कि मैं किसी तरह इसी स्टक सिचुएशन से बाहर आ जाऊं। दूसरा, फाइनेंशियल इशू के चलते, आर्थिक तंगी या फाइनेंशियल इशू के चलते काफ़ी डिस्टर्ब एनर्जी में हैं और कैरियर, बिजनेस आदि काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन में हैं। जैसे वे चाह रहे हैं वैसा हो नहीं पा रहा है, जिस कारण अनहैप्पी हैं। किसी चीज़ में उन्हें खुशी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि रिजल्ट अच्छा ना मिल पाने के कारण दुखी हैं, स्ट्रेस में हैं। पैसे को लेकर भी इशू बने हुए हैं। अपने कैरियर, बिजनेस को लेकर काफ़ी डरे हुए से हैं और हार्ड वर्क भी कर रहे हैं और उनकी लाइफ काफ़ी अप्स और डाउन से गुजर रही है। साथ ही अपनी डीएफ से कनेक्ट होने और न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं। दोस्तों कुछ सोल्स के साथ लास्ट 2-3 डेज़ में डीएम की लाइफ में ऐसा भी हो रहा होगा कि उनकी डीएफ ही उन्हें टाइम नहीं दे रही होंगी, उनसे कनेक्ट नहीं कर रही होंगी या फिर उनसे दूरी बना रही होंगी। तो दोस्तों बहुत सी डीएफ ने उन्हें टाइम नहीं दिया है, तो वो बात करना चाह रहे हैं, बट हमारी डिवाइन फेमिनिन बात ना कर रही हैं। उनके ऐसे बिहेवियर से हमारे डीएम भी काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि मेरी क्यों डीएफ के पास अब मेरे लिए टाइम ही नहीं है। वो अब पहले जैसी नहीं रही है, जो उनके पीछे पागलों की तरह भागा करती थी। अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं आऊँ या नहीं आऊँ, मैं बात करूँ या ना करूँ। और बहुत से डीएम ने अपनी डीएफ को गुस्सा भी दिखाया है और कमेंट भी किया है कि मुझे कहा करती थी, मुझे बात नहीं करते, मुझे टाइम नहीं देते और अगर बिजी हैं तो टाइम नहीं निकालते और बिजी शो करते हैं, मुझे इग्नोर करते हैं, टाइम नहीं देते। अब ऐसा क्या हुआ है जो अब तुम ऐसा कर रही हो?
पहले मुझे बोला करती थी, अब खुद भी वैसा ही रिएक्ट कर रही हो। सो हर तरफ से हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में उतार चढ़ाव बना हुआ है। कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन को अपनी मोम की तबीयत को लेकर भी काफ़ी परेशान दिख रहे हैं, बट फिर भी वो यह रिलेशनशिप न्यू बिगिनिंग की ओर लेकर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है, बट होगा ज़रूर, क्योंकि इस टाइम वो अपने फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर वहाँ फोकस बनाए हुए हैं। जल्द ही उसे ठीक करेंगे। इस कनेक्शन में फैमिली इशू भी दिखाई देता है। सो वो पहले सब कुछ ठीक करना चाह रहे हैं और सब सिचुएशन से बाहर निकलने का वेट काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। उसके बाद वो अपनी फैमिली से बात करना चाह रहे हैं। वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन को पाना चाह रहे हैं, बट बात बहुत सारे इशू के चलते कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सो थोड़ा अपनी लाइफ के स्ट्रगल से बाहर निकलकर पहले आना चाहते हैं। हमारे डीएफ के लिए स्टैंड उसके बाद ही वो लेंगे, क्योंकि अभी वो चीज़ों को इग्नोर करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अभी सही समय नहीं है स्टैंड लेने का। पहले फाइनेंशियल स्टेटस ठीक हो जाए, कैरियर या बिजनेस में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वह ठीक हो जाए, या फिर वह स्टैंड हो जाए अपनी लाइफ में, उसके बाद ही वो कुछ एक्शन लें, क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन बनी होगी तो फ्यूचर कैसा होगा। सो पहले इन सिचुएशन से बाहर आना ज़रूरी है, यह सोच रहे हैं। वहीं हमारी क्यूट डीएफ को लग सकता है कि पहले उनका डीएम उन्हें लव, सपोर्ट और केयर किया करता था, उसकी फ़िक्र किया करता था, पॉजिटिव था, बट अब वो ध्यान नहीं देता। अब जैसे उनमें कोई इमोशन ही नहीं रह गए हैं उनके लिए, बट ऐसा नहीं है। हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ से बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वहाँ भी उनका फोकस बना हुआ है, जिस कारण हमारे डिवाइन फेमिनाइन को ऐसा लग सकता है, बट उन्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि सब कुछ जल्द ही ठीक होने वाला है। जल्द ही अच्छा टाइम आएगा, घबराए नहीं। तो मैं हमारे डीएफ्स को यही कहूँगी कि वो डीएम्स को समझें, उनको सपोर्ट करें, क्योंकि उनके कर्मास क्लेंजिंग का टाइम चल रहा है और वो बहुत ही टफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं। बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन को लग सकता है कि ऐसे टाइम उनकी लाइफ में कभी नहीं आया जितना अब ख़राब है। काफ़ी ओवरथिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं। सो वो पैसों की तंगी और बिजनेस, कैरियर आदि के डाउन होने के से भी डिस्टर्ब हैं। उनकी स्ट्रेंथ उनकी डिवाइन फेमिनाइन है और वहीं उन्हें स्ट्रेंथ दे सकती है और इस टफ टाइम में उन्हें बाहर निकाल सकती है। तो हमारी क्यूट डीएफ को वो उतना प्यार, लव, सपोर्ट या केयरिंग नहीं दिखा पा रहे हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वे आपको लव नहीं करते, क्योंकि बहुत सी डीएफ ने इन सब इशू के चलते खुद को डीएम से दूर किया है और उन्हें उनके हाल पर छोड़ अपनी वर्क, कैरियर पर फोकस कर रही हैं। उन्हें कोई फिक्र नहीं कि डीएम के साथ क्या चल रहा है। उन्हें लग रहा है यह तो हमेशा से ही ऐसा करता है, रन करता है, कार्मिक के पीछे भागता है, हमें इग्नोर करता जाता है, हम ही इनसे दूर हो जाते हैं। बट दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, उन्हें भी आपकी नीड है। तो यह ना समझे कि अब आप हायर वाइब्रेशन में हैं और अब आपने अपने डीएम के बगैर जीना सीख लिया है और आप रह भी रही हैं, बट आप कब तक ऐसे रहोगी? क्या आप अपने डीएम को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती हैं? कभी नहीं दोस्तों, क्योंकि डीएम के बिना आप अधूरे हैं, इनकम्प्लीट हैं। आप जहाँ भी चले जाओ या किसी सोलमेट कार्मिक को अपनी लाइफ में ले आओ, बट हमेशा एक इनकम्प्लीटनेस आपको सताती रहेगी और आप फिर से एक खोज में लग जाओगे। एक लंबी खोज के बाद आपने अपने डीएम को अपनी लाइफ में पाया है, वही डीएम को फिर से तलाशोगे। सो इधर उधर ना भागो और इस बुरे टाइम से अपने डीएम को सपोर्ट करो, उन्हें साथ दो। मैं भी एक डीएफ हूँ और मुझे भी अपने डीएम की बहुत सी चीज़ें पसंद नहीं, मैं भी उनसे भागती हूँ और डीएम को भी महसूस करती हूँ वो किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, उन्हें फील करती हूँ, तभी आपको समझा रही हूँ। बट समझना ना समझना आप पर डिपेंड करता है। दोस्तों
राधा कृष्ण भी इस जर्नी में थे। उन्हें अनकंडीशनल लव को पाया। वो कभी एक बंधन में नहीं बंधे, बट उनका संबंध इतना घनिष्ठ और स्ट्रॉन्ग था कि उस लव के सहारे ही उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को एक दूसरे के लिए समर्पित कर दिया। इतना दुख तकलीफ़ होने के बावजूद भी उस प्योर लव को फील किया, उस आनंद में रहे और दुनिया के लिए एक मिसाल बन गए। तो वैसे ही हम और आप क्यों नहीं बन सकते। मैं जानती हूँ मेरी इस बात से बहुत सी डीएफ्स सेटिस्फाइड नहीं होंगी, बहुत कुछ बोलेंगी, बट उनके क्वेश्चंस भी जायज़ हैं जब तक कि वो इस अनकंडीशनल लव का हिस्सा नहीं बन जाती। हम दुनिया में आए ही हैं इस प्रकाश को फैलाने के लिए, ना कि कंडीशनल लव को पाने। हमारी जर्नी ही अनकंडीशनल लव की है और इस सोल्स ने हमेशा से ही सेक्रीफाई किया है। तो एक और सही दुनिया में उस प्रेम के प्रकाश को फैलाए, उन लोगों की हेल्प करें, उनके आंसू पोंछे जो अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अपनी जर्नी में स्टक हैं। उन पशुओं और बेजुबान जानवरों के लिए कुछ करो जिन्हें आपकी नीड है, जिन्हें आपका प्यार भी चाहिए और आप सोच भी नहीं सकते। जब आप ऐसा कुछ कार्य करते हुए खुद को डिवाइन में मर्ज करते हैं तो आपको परम आनंद का प्राप्त होगा, जो आपको इतना आनंदित कर देगा कि आप सब कुछ भूल जाएंगे। कोई स्ट्रेस, फेयर, एंजाइटी आपको दुखी नहीं करेगी। किसी के पीछे आप नहीं भागेंगी, आपका भागना बंद हो जाएगा और आपको खुद में खुश रहना आप सीख जाएंगे और आपको लगेगा जैसे कि मैंने परमानंद सुख को पा लिया और यह इतना मधुर है कि इसके आगे सब फेल हैं। ऐसा कोई भी सुख नहीं जो मुझे परमानंद को पाकर मिला है। फिर देखना ऐसे मिरेकल आपकी लाइफ में आपको फील करें होंगे कि सब कुछ मिलेगा, बट आपको अब उनकी लालसा ललक जो पहले हुआ करती थी अब नहीं होगी। अब तो बस आनंद ही आनंद होगा। जैसा है वैसा ही अच्छा है। जो है वो पूर्ण है, जो नहीं है वो भी अच्छा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। इस बात पर आगे बढ़ें और अपनी लाइफ को, अपनी जर्नी को खुशी खुशी अपने डीएम के साथ लेकर आगे बढ़ें। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की करंट एनर्जी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।